वेलकम बैक डियर लर्नर। इस वीडियो में आज मैं आपको प्रॉफिट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी और साथ ही साथ यह भी बताऊंगी कि किस तरह से प्रॉफिट और रिटर्न दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट मीन्स अ पॉजिटिव गेन generated from business operations or investment after all subtracting all expenses or cost incurred। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव गेन, यानी वैसा गेन, वैसा मुनाफा, वैसा लाभ जो कि पॉजिटिव हो। सबसे पहली बात यानी कि आपके लिए वो अच्छा हो, वो नेगेटिव नहीं हो। अगर वो नेगेटिव होता है यानी माइनस में होता है तो वो लॉस कहलाता है। तो ऐसा पॉजिटिव गेन जो कि आपको आपके बिजनेस ऑपरेशंस से मिला हो और वो जो सारा आपका गेन है वो सारे एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा हो। यानी जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपने उसमें अपना कुछ पैसा लगाया है और इन रिटर्न आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो आपने जितना भी पैसा लगाया, चाहे वो रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए लगाया या फिर लेबर्स को हायर करने के लिए लगाया, ठीक है, या फिर अदर जो भी आपने खर्चे किए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्शन में जो भी खर्चा लगाया आपने, तो इस तरह से आपने जो भी खर्चे किए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इन सारे खर्चों को माइनस करने के बाद जो मनी लेफ्ट होता है, ठीक है ना, यानी जो मनी बच जाता है वो प्रॉफिट कहलाता है। यानी सारे एक्सपेंसेस और सारे कॉस्ट जो भी एक प्रोडक्ट पे इनकर्ड होते हैं, लगते हैं, उन सबको घटाने के बाद जो आपका इनकम बच गया वो प्रॉफिट कहलाता है। The money that you make when you sell something for more than it cost you, यानी आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं और उससे आपको इतना पैसा मिलता है जो कि आपने जो उसके कॉस्ट पे लगाया है, ठीक है, और उससे जो अधिक पैसा मिलता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। यानी मान लो अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको आपने 10 रुपीज़ में सेल किया, ठीक है, 10 रुपीज़ में आपने एक प्रोडक्ट को सेल किया। आपकी उस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्टिंग थी वो 8 रुपीज़ की थी, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका खर्च आपको 8 रुपीज़ का पड़ा और फिर आपने उसको 10 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर जो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो आपको इनकम हुई, ये जो 2 रुपीज़ है ये आपका कहलाता है प्रॉफिट। यानी ये जो आपकी 2 रुपीज़ की इनकम हुई ये आपका हुआ प्रॉफिट। ये आपका हुआ इनकम 10 रुपये का, 8 रुपये आपका कॉस्ट लग गया उस प्रोडक्ट को बनाने में, और कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस लग गए उस प्रोडक्ट को बनाने में, और उस एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पैसा बचा वो हो गया आपका प्रॉफिट। यानी इस केस में 2 रुपीज़ जो है वो हो गया आपका प्रॉफिट। नेक्स्ट थिंग जो है हम इस वीडियो में देखेंगे वो है कि किस तरह से प्रॉफिट और रिटर्न दोनों डिफरेंट होता है एक दूसरे से। प्रॉफिट इज अ रेसिडुअल इनकम वाइल रिटर्न इज टोटल रेवेन्यू। रिटर्न हम सबसे पहली बात तो रेवेन्यू पे देते हैं, यानी रिटर्न दिया जाता है और जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता है, ठीक है। रिटर्न आपने दिया किसी को भी, जैसे अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं, अगर आप वेजेस पे कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट पे चार्जेस दे रहे हैं, ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट चार्जेस दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब आपका रिटर्न कहलाएगा। और जो आपकी प्रॉफिट होती है वो आपकी इनकम होती है, रेसिडुअल इनकम होती है। अब यहाँ रेसिडुअल का क्या मतलब है? रेसिडुअल यानी आपकी बची हुई इनकम, यानी जब आप इनकम में से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो बची हुई इनकम होती है, यानी जो रेसिडुअल इनकम होती है वो आपकी प्रॉफिट कहलाती है, ठीक है। और जो रिटर्न होता है वो क्या होता है? वो पूरी तरह से रेवेन्यू होता है, यानी आपको पे करना होता है। प्रॉफिट मे बी नेगेटिव whereas returns such as wages and interest are always positive।
यानी जब आप कुछ पैसा देते हैं तो कभी आप नेगेटिव में नहीं देते हैं। कभी आपने सुना है रिटर्न नेगेटिव हो गया, अरे मुझे उसे तो सैलरी देनी ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी से काम ले रहे हैं तो आपको सैलरी देनी ही देनी है, आपको वेजेस देने ही देने हैं। अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट चार्जेस देने ही देने हैं, ठीक है। तो रिटर्न जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पर जो प्रॉफिट होता है वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, और इस नेगेटिव प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, हम लॉस कहते हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस में लॉस हो गया, यानी जो हमारी प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चली गई, वो माइनस में चली गई, ओके। प्रॉफिट हैव ग्रेटर फ्लक्चुएशंस दैन रिटर्न। प्रॉफिट का जो फ्लक्चुएशंस होता है, यानी जो प्रॉफिट में कम और ज़्यादा होता है, वो बहुत ही फ्लक्चुएट करता है। कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और अचानक से आप एकदम लॉस में चले जाएंगे, लेकिन रिटर्न में ऐसा नहीं होता है। रिटर्न में जो भी रिटर्न चार्जेस हुए या फिर आप जो वेजेस सैलरीज दे रहे हैं, ये बहुत हद तक एक फिक्स होती हैं, या इनमें चेंजेस भी होता है तो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं इसमें, ठीक है। तो और लेकिन उसी जगह पे जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन से भरा हुआ होता है। यानी ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ और नेक्स्ट मंथ में आपने 50,000 प्रॉफिट कमा लिया, इस तरह से फ्लक्चुएशन होता है। और हो सकता है थर्ड मंथ में आपका 40,000 प्रॉफिट हो गया, यानी 10,000 आप लॉस में चले गए प्रीवियस इनकम से, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका प्रॉफिट होता है वो काफ़ी रेशियो में, या फिर काफ़ी आप कह लें उसकी जो डेंसिटी होती है फ्लक्चुएशन की वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ही ग्रेजुअली डिफर करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे उनमें चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।